दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त जहाज़ की लाइट मद्दम क्यों कर दी जाती है? मर्दों के गले की हड्डी बाहर की तरफ क्यों निकली हुई होती है? रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आज हम ऐसी ही कुछ अमेजिंग इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे माशरे में कम लिबास पहनना या नंगा रहना बुरा समझा जाता है, मगर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रांस के एक मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर बरहना रहना लाजमी है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में एक शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहाँ कपड़े पहनने पर पाबंदी आयद होती है। इस शहर का नाम कैप्टिस है, जो फ्रांस के साहली शहर माउंट के करीब वाक़या है। साहली शहर होने की वजह से यहाँ हर साल मौसम गर्मा में हज़ारों सयाह आते हैं, जिन्हें इस शहर में दाखिल होने से कबल कपड़े उतारना पड़ते हैं। दुकानों और दफातर का तमाम अमला बरहना होता है। शहरी बेलिबास घूमते फिरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में दाखिल होने वाले सियाह को जहां इस शहर में दाखिल होने के लिए नंगा होना पड़ता है, वहीं इसके इवज़ 6 पाउंड टैक्स भी अदा करना पड़ता है। वाज़िया रहे कि कैप्टिस शहर को दुनिया में नंगों का सबसे बड़ा शहर करार दिया गया है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त जहाज़ की लाइट मद्दम क्यों की जाती है? अगर आपको फ़िज़ाई सफ़र करने का मौका मिले तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। इस चीज़ ने लोगों को उलझन में डाल रखा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हकीकत में ऐसा मुसाफिरों की हिफाजत के लिए किया जाता है। लाइट मद्दम करके लोगों की ज़हनी कैफियत को बदला जाता है, ताकि लोग किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो और अफरा तफरी ना हो और लैंडिंग में आसानी हो जाए। नंबर 3, दोस्तों, हम अक्सर लोगों के मुंह से आंख भड़कने की बातें सुनते रहते हैं। इस बारे में लोगों की राय भी मुख्तलिफ होती हैं। साइंस के मुताबिक आंख का भड़कना कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। प्रोफेसर फिलिप्स का कहना है कि जब आंख भड़कती है तो ये किसी शदीद दर्द या परेशानी का सबब नहीं बनती और ना ही काम के वक्त परेशानी का सबब बनती है। उनका कहना है कि हर साल तकरीबन 2000 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। नंबर 4, मौत और ज़िंदगी पर इंसान का बस नहीं है। ये पल भर में क्या से क्या हो जाए पता नहीं चलता। अभी सांस आ रहा है और अगले ही लम्हे कब सांस रुक जाए कुछ पता नहीं चलता। वस्ती अमेरिका में एक 9 उम्र लड़की के मरकर ज़िंदा होने और फिर मर जाने के वाक़ये को दुनिया ने हैरान कर दिया है। 16 साला नैसे रात के वक्त वॉशरूम जाने के लिए उठी, लेकिन इस दौरान होने वाली शदीद फायरिंग सुनकर घबराहट से बेहोश हो गई। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मायने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। नैसी की कुछ अरसा कबल शादी हुई थी और वो 3 माह की हामला भी थी। लड़की के घर वालों पर गम के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन क्या करते? उसे ताबूत में बंद करके
قبر میں ڈال آئے۔ اگلے دن لڑکی کا خاوند قبر پر پہنچا تو اس پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ نسے زندہ ہے۔ اس کے شور مچانے پر قبر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب تابوت نکالا تو اس کا شیشہ توڑ دیا گیا۔ اس میں سے لڑکی زندہ لیکن بے ہوش تھی۔ نمبر 5۔ دوستو، آپ نے اکثر پلاسٹک کی بوتلوں پر لکھا دیکھا ہوگا کہ ان پر کچھ مخصوص کوڈ لکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خاص کوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہیں RIC یعنی ریڈر آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس کو کس طرح سے ریسائیکل کرنا ہے۔ اگر اس بوتل پر نمبر 1 لکھا ہے تو اسے سافٹ ڈرنک اور کھانے کی بوتلوں میں ریسائیکل کیا جاتا ہے۔ اگر نمبر 2 لکھا ہے تو اسے دودھ کی بوتلوں کے ساتھ ریسائیکل کیا جاتا ہے۔ اگر نمبر 3 ہو تو اسے فاسٹ فوڈ سروس کی آئٹمز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 لکھا ہو تو اسے پلاسٹک کی بوتلوں، اسٹرا اور بوتلوں کے ڈھکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نمبر 6 لکھا ہو تو پیکنگ کے سامان کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6۔ کیا آپ جانتے ہیں العربیہ نیٹ کے بارے میں؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی دنوں میں سبز پروں والے کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے میں ذو الحج کے درمیان واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احرام یا کسی بھی طور پر ان کبوتروں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے شکار یا قتل ہونے کی صورت میں جرمانہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرد کے گلے میں موجود ہڈی کیوں سینٹر سے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے؟ یہ ہڈی عورتوں کی نسبت مردوں کی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں عیسائیت میں مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھایا تھا تو اس پھل کا ایک ٹکڑا ان کے گلے میں پھنس گیا تھا اور گلے کی وہ جگہ پھول گئی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ جن مردوں کی یہ ہڈی باہر ہوتی ہے ان کی آواز اسی طرح کھردری اور بھاری ہوتی ہے۔ نمبر 8۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار علم موجود ہے؟ اس میں آسٹرونالوجی ہے جس میں انسان کا مستقبل اور حال بتایا جاتا ہے۔ اس علم کو ماننے والے اور حاصل کرنے والوں کے اندر اس کی بہت زیادہ دلچسپی موجود ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد کی ہتھیلی میں ایم لفظ بنتا ہے وہ لوگ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کاروباری پیشے میں بہترین پارٹنر ثابت ہوتے ہیں اور الہامی شخصیات کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد سے دوستی یا شادی والے افراد اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کو ہر بات کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے اور نہ ہی ان کو
धोखा दे सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में छत पर लगे हुए पंखे के परों की तादाद 4 और पाकिस्तान में 3 क्यों होती है? इसकी क्या वजह है? दोनों ममालिक में पंखों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अमेरिका में लगा हुआ पंखा ज़्यादातर एसी की ठंडक को पूरे हाल में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 4 पर होने के बाइस ये ज़्यादा कुव्वत से हवा को कमरे में फैलाता है। पाकिस्तान में लगा हुआ छत पर पंखा गर्मियों में ठंडक लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 पर होने की वजह से इसकी कुव्वत तवानाई कम होती है और ये कम बिल बनाता है। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों कुत्ते रात के वक्त ही भौंकते हैं। 5 लोगों के मुताबिक उनका कहना है कि ये कुत्ते जिन्नात वगैरह को देखते हैं, जिसकी वजह से ये आधी रात को भौंकते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक ये कुत्ते रात को भौंक कर अपने साथी दूसरे कुत्तों को अपनी लोकेशन के बारे में बताते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर पुरअमन माहौल है। तो दोस्तों, अब जब भी आप कुत्तों की आवाज़ सुने तो घबराइए मत, बल्कि पुरअमन होकर आप भी सो जाइए।